ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अपा मंडल संस्थान सरोज देवालय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने ठाकुर जी की, कान्हा की, कि जब यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भागती है छड़ी लेकर, तो आगे आगे भाग रहे हैं वे प्रभु मेरे जो भाग रहे हैं। इतनी भयभीत मूर्ति उनकी, क्या आनंद आता है उसे देखने में कि प्रभु जो विश्वेश्वर हैं वो माँ से इतना डर गए हैं कि डर कर उसके आगे आगे भाग रहे हैं। मैया पकड़ने के लिए दौड़ रही है। इतने अस्त्र शस्त्र लेकर जो कोई उनके सामने असुर भी आता था तो वे अपने सुदर्शन का स्मरण करते, उसी समय उसको तहस नहस करते। अब माँ की छड़ी के आगे तो इतने भयभीत हो गए हैं, इतनी भय की मूर्ति बनकर भाग रहे हैं कि कहीं मेरी माँ की छड़ी ना मुझे लगे, मुझे मार ना पड़े, भैया मुझे छोड़ दे, भैया मुझे छोड़ दे। लेकिन मैया नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि मैया के जो श्रृंगार है वो भी एकदम से मैया का साथ छोड़ चुके हैं। फूल गिर रहे हैं उनके जूड़े से। थक गई है मैया भाग भाग कर, लेकिन भगवान तो उनकी पकड़ में आने से गए। अब थोड़ी दूर जाकर मैया उनको अपने हाथ से पकड़ लेती है, तो दायां हाथ भगवान का पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ से वो अपने नेत्र मल रहे हैं। इतने मल रहे कि काजल फैल गया है, रो रहे हैं, मैया मुझे छोड़ दे। मैया कहती है कि मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, बहुत शरारत की है, इतना माखन गिराया, मटकी फोड़ी। तो मैया अपना क्रोध दिखा रही है, भगवान अपना भय दिखा रहे हैं। ये भी भगवान और भक्त की लीला है। भगवान भय दिखा रहे हैं कि मेरा भगत इतना मेरे पीछे भागा हुआ है, इतना मेरे पीछे भागा हुआ है, तो मैं कहाँ जाऊंगा इससे भागकर। तो कहते मैया मैं आगे से नहीं करूंगा। माँ भी बोलती है, जबकि मेरे प्रभु मेरा कान्हा इतना भयभीत हो चुका है, तो मैं अगर इसको छोड़ दूंगी तो कहीं इधर उधर भाग जाएगा डर के मारे। ऐसा ना हो कि भटक जाए और ये मक्खन खाने से भी जाए, तो मैं फिर क्या करूंगी। तो इसको बांध लेती हूँ। तो बांधने के बाद जब इसके मक्खन का इंतजाम दोबारा हो जाएगा, दूध का हो जाएगा, तो मैं इसको मना लूंगी। अब इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो प्रसंग है, भगवान कहते हैं कि मुझे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े योगी मेरे पीछे भागते हैं, वो भी मुझे अपने बंधन में नहीं बांध सके, तो मुझे बांधने वाला कौन है? कौन मुझे बांध सकता है? मुझे तो वही बांधेगा, मेरे पीछे वही भागेगा जिसको मेरी ही जरूरत होगी। अब माता को ज्ञान नहीं है इस चीज का। यहाँ ज्ञान और ज्ञान की बात आती है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक अज्ञानता जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है भगत का जो नित्य प्रेमी है भगवान का। तो नित्य प्रेमी जो है वो मैया यशोदा है। क्योंकि अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा नित्य सिद्ध प्रेमी। तो जो माता का ज्ञान है वो अप्राकृतिक नित्य सिद्ध प्रेमी का है, जिसमें पुत्र की प्रेम की गाढ़ता है। पुत्र प्रेम में वो डूबी हुई है। उनकी जो सहज समाधि है, तुरीयावस्था से समाधिवस्था से भी ऊपर है, क्योंकि वो सहज समाधि में है। नित्य भगवान का स्मरण करना, नित्य भगवान के लिए कार्य करना, नित्य भगवान को डांटना, नित्य भगवान का के साथ प्रेम करना, वात्सल्य प्रेम, तो सारा जो ज्ञान है वो उसमें छुप जाता है। तो इसमें तमोगुण रजोगुण की बात तो क्या, सतोगुण की भी गति नहीं है। भगवान कहते कि मुझे योगी जनों की बुद्धि भी मुझे नहीं पकड़ सकती, बड़े बड़े तपस्वियों की बुद्धि मुझे नहीं पकड़ सकती। हाँ, जो दूसरी वस्तुओं का ध्यान ना रखकर सिर्फ मेरी ही
साधना में लगा रहता है, जो मेरे ही पीछे भागता है, मैं 1 मिनट में उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। तो ये है माता यशोदा के प्रेम का जो ये प्रसंग की ये शिक्षा मिलती है हमें कि माता यशोदा की तरह ही हम सबको बाहरी जो थोड़ी कम चीजों की तरफ ध्यान ना देकर हमें उस प्रभु के पीछे भागना है, उस प्रभु का ध्यान करना है और नित्य प्रेमी बनकर अपने प्रभु को ही पाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम।